नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं खास खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खास खबर में आज हम एक सवाल के साथ हाजिर हैं। सवाल ये कि आखिर अपराध राज कब तक? बात साइबर सिटी गुड़गांव की। ना सिर्फ गुड़गांव बल्कि दूसरे और भी इलाके, लेकिन गुड़गांव इसलिए क्योंकि गुड़गांव को हरियाणा की विंडो कहा जाता है। गुड़गांव को साइबर सिटी की संज्ञा दी गई है, लेकिन ये साइबर सिटी कैसे क्राइम सिटी में तब्दील हो रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सूबे में अपराध राज, खुलेआम गुंडागर्दी, दबंगई के आगे घुटने टेकती जिंदगी, बहादुरगढ़ में टोल पर फायरिंग, दिन दहाड़े चले लाठी डंडे, गुड़गांव में पेट्रोल पंप पर मर्डर, सीसीटीवी में कैद लाइव मर्डर। सूबे में क्यों बढ़ता जा रहा है क्राइम? सड़कों पर खुलेआम घूम रही है मौत, दबंगों की गोली के आगे जिंदगी का दी एंड। खुली आंखों से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो शायद आपने पहले ही कभी देखा होगा। सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और किसी की खुलेआम हत्या हो जाए। आप टोल पर हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगे तो आलम कैसा होगा? ये सुनकर आपकी रूह कांप गई होगी, लेकिन ये हालात हरियाणा के हैं, जहां गुंडाराज तेजी से बढ़ रहा है। आम लोगों की जिंदगी मामूली हो गई है। नकाब ओढ़े मौत आपके आगे पीछे घूम रही है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये पागलपन है या ये सनक है या फिर सब्र के छलकते जाम की निशानी है, जिसके उलटते ही जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। क्या हरियाणा में कानून का खौफ खत्म हो गया है? क्या व्यवस्था अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है? क्या सूबे में अपराध राज कर रहा है? क्या इंसान के अंदर की इंसानियत मर गई है? ये वो तमाम सवाल है जो इन घटनाओं को देखने के बाद जहन में उठ रहे हैं। एक के बाद एक घटती इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि बेखौफ दबंगों को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। ये लोग कानून जेब में रखकर घूमते हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर पलीता लगा रहे हैं। आखिर क्यों इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता? आखिर क्यों सब्र टूट रहा है? आखिर क्यों इस टूटे सब्र के आगे जिंदगियां हार रही है? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी और अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा होगा। दो महत्वपूर्ण पहलू, एक पहलू है आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है, और दूसरा कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कुछ और बड़े और अहम सवाल हरियाणा न्यूज खास खबर के इस मंच से उठा रहा है। ये सवाल आपके सामने है कि आखिर अपराध राज कब तक? क्या हमें और सख्त कानून की जरूरत है? क्या न्याय प्रणाली में बदलाव से अपराध कम होंगे? टोल पर गुंडागर्दी पर क्यों नहीं लग रही रोक? क्या टोल पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है? वहीं आम लोगों तक हथियारों की पहुंच इतनी आसान क्यों है? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हथियारों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया सख्त होनी चाहिए? अपराध पर काबू पाने के लिए मानसिकता बदलने की जरूरत है। इंसान का टूटता सब्र उसे अपराध की तरफ क्या धकेल रहा है? सूबे की सड़कों पर बढ़ती दबंगई पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? ये तमाम सवाल दरअसल उन्हीं दो महत्वपूर्ण पहलू के इर्द गिर्द घूमते हैं जिसपे हमने बात की कि आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है। हमने ये वाला पहलू भी उठाया कि आखिर पुलिस प्रशासन जिस सुरक्षा के दावे करता है, जो सुरक्षा की बात करता है, वो सुरक्षा क्या कब पूरी हो पाएगी? वो सुरक्षा कब तक
आम आदमी को मुहैया हो पाएगी, या उस सुरक्षा से आम आदमी कब अपने आप को वाकई में उससे सुनिश्चित प्रशासन कर पाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम जो है वो बहस करेंगे। खास खबर में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ही दिन पहले की खबर, जहां पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाश आते हैं, कुछ युवक आते हैं और वो सरेराम फायरिंग करके वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ही कई मामले टोल पर गुंडागर्दी के सामने आए। कल देर रात ऐसा ही एक मामला सामने आया और पहले अगर नजर दौड़ाएं तो कई सारे मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं। सीधा सवाल अपराध को लेकर है, मानसिकता को लेकर है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर है। हमारे साथ गुड़गांव से रिटायर्ड डीएसपी बनवारी लाल जी इस वक्त स्टूडियो में। बनवारी लाल जी, स्वागत है आपका खास खबर में। इस रिपोर्ट को आपने देखा, इस खबर को आपने देखा, बतौर प्रशासनिक अधिकारी होते हुए, बतौर प्रशासनिक अनुभव आपका है, आप इस पूरे खबर को कैसे देखते हैं जो कल रात भी आया और पेट्रोल पंप पर जो घटना हुई थी? मेरा ये मानना है जी कि जिस प्रकार से एनसीआर में पैसे का चलन बढ़ रहा है, कुछ आदमी काम करके पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ आदमी पैसा जो लेना चाहते हैं वो काम करते नहीं, वो पैसा उसी हिसाब से सहूलियतें चाहते हैं। जो लोग बिना कमाए जो पैसा वसूल करना चाहते हैं, उस किस्म के लोग इस प्रकार का क्राइम करते हैं। और जहां आबादी बढ़ेगी, पैसा होगा, तो वहाँ क्राइम तो बढ़ेगा। लेकिन ये आपका कहना है कि भाई ये अपराध सिटी बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें से तकरीबन 70% क्राइम, हीनियस क्राइम ट्रेस हो रहा है, साथ साथ पकड़े जा रहे हैं। उनको आगे चलान देने के बाद उनकी सजा में कमी आ रही है। उस सजा की कमी की तरफ भी ध्यान दिया है तो ये इसमें और ब्रेक लगेगा। आप ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है और ये आबादी बढ़ने के साथ लाजमी है कि अपराध भी बढ़ेगा, लेकिन एक कानून व्यवस्था का डर होता है। आपको लगता है कानून, अपराधियों में कानून का ज्ञान नहीं है? उनको ये नहीं पता है कि अगर हमने ये अपराध किया, फला अपराध किया, तो उसके लिए ये सजा कानून में है, हम पकड़े गए तो इससे दिक्कत हो जाएगी? ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जिन लोगों को हमने सीसीटीवी में देखा बेखौफ होकर के, वो तो ऐसे घूम रहे थे जैसे उनका अपना शासन यहाँ चलता है, उनका अपना कानून चलता है। देखो, मैंने आपको बताने चलान पुलिस 173 की रिपोर्ट चार्जशीट दाखिल कर दी थी कोर्ट में। कोर्ट में दाखिल करने के बाद गवाहों पर डिपेंड करता है। गवाही फाइल पर आएंगी तो सजा होगी। कुछ केसों में तो 50% केसों में गवाही नहीं आती। गवाही ना आने के कारण वो बरी हो जाते हैं। कुछ केसों में पैरवी ठीक ढंग से नहीं होती, जिस कारण से बरी होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि 100 में से 70% क्राइम जो है, अपराधी जो है, बरी हो जाते हैं। बरी होने के कारण ही उनका अपराध करने का हौसला बढ़ता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया पहले, 173 की रिपोर्ट देने के बाद पुलिस का जो नजरिया, उनको सजा कराने का जो नजरिया जो कम होता जा रहा है, हाँ। उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, हाँ। ताकि क्राइम पर कंट्रोल हो। आजकल आयोग इतने बन गए हैं, हाँ। उन आयोगों के कारण पुलिस के जो खौफ था वो नेचुरल तौर पर खत्म होता जा रहा है। आज से 20 साल बैक में जाओगे तो एक भी आयोग नहीं था। पुलिस एक अपराधी को पकड़ के ने जिस तरह मर्जी उसको घेर घोट के लाती थी, उसको जब तक वो असलियत नहीं निकलती थी चार्जशीट फिट नहीं करती। आजकल जो ही पकड़ा त्यों ही चार्जशीट करनी पड़ती, उसको असलियत जानने में टाइम नहीं लगा पाती। आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, या मतलब पूरी तरह से उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाया जा सकता। हाँ। एक जो अब से पहले जो जब भी किसी प्रकार के क्रिमिनल को पकड़ा जाता था, उनके हिस्ट्री शीट खोले जाते थे। उनकी हिस्ट्री शीट खोलने के बाद उनको अंडर निगरानी रखा जाता था। 110 में उनके चालान किए जाते थे, जो आजकल ये प्रथा बहुत कम हो गई है। ठीक है, मैं वापस आता हूं बनवारी लाल जी आपके पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ दरअसल फोन पे जुड़ रहे हैं, प्रवीण धनखड़ हमारे साथ बहादुरगढ़ से हैं। प्रवीण धनखड़, क्या जानकारी आपके पास है इस मामले को लेकर? क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई? देखिए, अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारियों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस मामले में जहां तक हमारे सूत्रों की जानकारी है, पुलिस ने 1-2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि शाम तक ज्यादातर लोगों को, जो भी आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी प्रवीण, पुलिस की जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? हम कहें कि पुलिस को किसी पर शक है, या फिर जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि शायद एक शख्स की गिरफ्तारी इस बाबत हो गई है, कितनी जल्दी और लोग भी गिरफ्त में आ जाएंगे, क्या कुछ कह रही है पुलिस?
पुलिस अधिकारियों ने जैसे इस मामले की जैसी पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी उसी वक्त सारे तथ्यों की जानकारी हासिल कर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मामला आपसी झगड़े का है और इसी झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। चलिए प्रवीण, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो सवाल बहुत अहम है, आखिर ये अपराध कब रुकेगा? क्योंकि इस अपराध से आम आदमी डरा हुआ है, वो आदमी जो अपने आप को कानून व्यवस्था के अंदर अब तक सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन अब उस कानून व्यवस्था के होने के बावजूद, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होने के बावजूद वो आज भी डरा हुआ है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी अगर अपने आप को महफूज, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है तो ये सवाल अपने आप में अहम हो जाता है। बनवारी लाल जी, देखिए, मैंने आपको बताया है, अभी पहले बताया मैंने, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्राइम जो अभी आपके संपादक ने जो बताया है, ये आपसी रंजिश का मामला है। क्योंकि ये आजकल जो पैसे का चलन बढ़े, एक आदमी के पास पैसा बहुत है, एक आदमी के पास पैसा कम है, वो उसकी रीस करना चाहता है और उसी रीस में उसके आपस में दुश्मनी बढ़ जाती है और वो जहाँ मौका देखता है उसको ताक में उसको अपराध कर बैठता है, उसका अपराध कर देता है उसको। और ये लोग पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पकड़े जाते, पकड़े जाएंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, विदिन वीक ये पकड़े जाएंगे। पकड़ने के बाद फिर इस गवाही देने के टाइम फिर ये भी हट जाएंगे। पकड़ने तक तो ठीक है, उसके पकड़ने के बाद यही लोग जो अब कह रहे हैं प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस पकड़ नहीं रही, यही लोग फिर गवाही नहीं देंगे। गवाही नहीं देंगे तो सजा कैसे होगी? जब तक सजा की परसेंटेज नहीं बढ़ेगी क्राइम को रुकना बहुत आपने बनवारी जी एक पक्ष उठाया था, आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का एक अपने आप में पहलू है जिसका वो जो कमजोर रह जाता है, और उसके बाद जो सजा दिलाने तक की जो बात आती है, गवाहों को अपने साथ रखना, गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाना, उनको सुरक्षा प्रदान कर पाना, ये तमाम चीजें उस प्रक्रिया के दौरान होती होंगी। लेकिन आपको लगता है कि क्या वो हो पा रहा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए गिरफ्तारी के बाद की, कोर्ट ले जाने तक की और वहां पर अपराधी को सामने ला पाने तक की, क्योंकि पुलिस की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जिस प्रकार से आज से 20 साल पहले जैसे हो रहा था उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आयोग इतने बन गए हैं। हाँ। जैसे कि आपको एक रिपोर्ट चाहिए, हाँ। आपने मौके पर किसी एक्सीडेंट को देखा, तुरंत उसको आप पब्लिश करना चाहते हैं अपने टीवी के माध्यम से, लेकिन पुलिस को उसको लिखने पढ़ने का, उसको इन्वेस्टिगेशन का करने का मौका नहीं मिलता जो उसको उसकी गहराई तक जा सके वो। हाँ। तो जब पुलिस को अब जो है उस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करने का समय नहीं मिल पाता है। एक उतनी पुलिस की परसेंटेज, आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से पुलिस फोर्स भी नहीं बढ़ रही है और उनको क्राइम ज्यादा होने के कारण इन्वेस्टिगेशन अफसर कम है, उनको टाइम कम मिल पाता है, वो आधे अधूरे ही चालान कोर्ट में दे दिए जाते हैं और जैसे दिए जाते हैं फिर उन पर गवाही नहीं दी जाती, जिस कारण बड़ी नहीं होता। नहीं, ये आपने बहुत सारी खामियां बता दी बनवारी लाल जी। अब मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं, क्योंकि आपका खुद का अनुभव है और गुड़गांव जैसे शहर में, जिसको एक विकसित शहर माना जाता है, साइबर सिटीज की इसको संज्ञा दी गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर हैं, न सिर्फ आम आदमी को सुरक्षा चाहिए बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो निवेश कर रही हैं दूसरे देशों की आकर के, उनको भी एक सुरक्षा का वातावरण उनको देना होगा। तो आपको क्या लगता है इनमें सुधार कैसे लाया जा सकता है? पहल कौन करे, इनिशिएटिव कौन ले? देखो, इनमें पुलिस प्रयास बहुत कर रही है, जैसे कि ट्रैफिक में काफी सुधार लाया जा रहा है, दूसरे बीट बना के ने भी गश्त का भी प्रोग्राम बनाया है, प्राइवेट एजेंसियों से भी संपर्क सीपी साहब कर रहे हैं, उनके आदमियों को लेके ने भी लोगों में जो अपने आदमी साथ लगाकर उनको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक समय की आवश्यकता है, एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, फोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है और विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जब तक ये सारी चीजें मिलके काम नहीं करेंगे तो इस तरह का क्राइम करो। तो आप भी कह रहे हैं गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, जो कमी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें अगर उसको दुरुस्त करना है, उसको अगर अच्छा करना है, मुस्तैद करना है, तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने उठाए सर, मैं चाहूंगा आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे और मैं चाहूंगा कि हम मनोचिकित्सक से भी जुड़े, मनोवैज्ञानिक से भी जुड़े। और इसका एक जो मनोवैज्ञानिक पहलू है इस पूरी खबर का, वो ये है कि आखिर लोगों की मानसिकता क्यों आपराधिक हो चली है, क्यों अपराध मानसिकता में घर कर गया है। और आए दिन वो गरीबी अमीरी का भी फर्क हो सकता है, उसमें कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं। मल्टी कल्चर का जो सिस्टम अब चल रहा है, बहुत संस्कृतिवाद जो गुड़गांव में आ गया और जैसे मेट्रो सिटीज में आ गया है, वहां पर भी कमोबेश यही हाल है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे छूती नहीं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।
चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात पिचती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अपराध राज की। जी हाँ, सूबे में अपराध राज तेजी के साथ फैलता जा रहा है। हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, हमारा मकसद उन खबरों को आपके सामने रखना है, उनका विश्लेषण कर आप तक वो चीजें पहुंचानी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहीं पर यह अपराध घर कर रहा है, वहीं पर यह अपराध बढ़ रहा है। कौन लोग हैं जो आपराधिक वारदातों में संलिप्त होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होता है, फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन सा पक्ष ज्यादा है, कानून व्यवस्था क्या इसके लिए जिम्मेदार है, क्या मानसिकता इसके पीछे जिम्मेदार है, क्या परवरिश इसके पीछे जिम्मेदार है। कई सारे पहलू हो सकते हैं, उन्हीं को हम चर्चा कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ गुड़गांव के रिटायर्ड डीएसपी बनवारी लाल जी इस वक्त स्टूडियो में है, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनवारी लाल जी, मैं चाहूंगा आपका अगर कोई व्यक्तिगत अनुभव हो, चूंकि आपको काफी वक्त हो गया है पुलिस प्रशासन में, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसको देखकर, जिसको इन्वेस्टिगेट कर आप सोचने पर मजबूर हो गए हो कि जी ऐसा भी हो सकता है? जी, मेरा ये अनुभव रहा है। हाँ। कि ये क्रिमिनल ग्राउंड के तो आदमी नहीं होते हैं, ये कई दफा इस किस्म के माहौल में रहते हैं जहां अपने पहनने के, पढ़ने के, नंबर लेने के, नौकरी पाने के कंपटीशन में फंस जाते हैं। जैसे कि सेक्टर 29 में 2002 में मैं यहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर था, सेक्टर 29 का थाना मेरे सुपरविजन में था। उस टाइम 4 लड़के पकड़े गए थे साउथ में, जो ने एमटेक कर रहे थे वो लड़के। एक लड़के ने एमटेक कर ली थी, 5 लड़के एमटेक कर रहे थे। उनमें 2 लड़के यहाँ सुशांत लोग के थे, 2 जम्मू कश्मीर के थे, एक हिमाचल का था, एक पंजाब का था। वो जम्मू कश्मीर वाले लड़के थे, उनके नंबर अच्छे आए हुए थे। अच्छा।
तो दूसरे लड़कों ने कहा भाई तुम्हारे नंबर कैसे इतने आ जाएंगे, बोले हम तो 18 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 16 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं, तो सोना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि वो उनके वहाँ अफीम आती थी, वो अफीम लेते थे, अफीम की वजह से देर रात तक जागते थे, देर रात तक पढ़ते थे। उन जो बाकी 4 लड़के थे उन्होंने भी अफीम का शुरू कर दिया। अब पेरेंट्स के पास से तो जितना खर्चा आता है वो लिमिट होता है और वो एयर मार्क जगह पर जमा हो जाता है। अब वो पैसे कहाँ से आए? वो लड़के यहाँ से छुट्टी आए तो यहाँ सुशांत लोग वाले लड़के के पास ठहरे, यहाँ से उन्हें रात को गाड़ी लावारिस गाड़ियां उठाई और लावारिस गाड़ियां दिल्ली में बेची। 4 गाड़ियां उनकी उठाई हुई दिल्ली से पकड़ी गई थी। उन लड़कों का कोई बैकग्राउंड था, वो एक जनरल के लड़के थे, अच्छे IAS के लड़के थे, अच्छे बिजनेसमैन के लड़के थे, 6 के 6 लड़के बड़े अच्छे थे वो, और उनके हैंडसम थे, वैसे भी शारीरिक तौर पर देखने में बड़े अच्छे थे। लेकिन उनका आज मेरा ख्याल से कोई रिकॉर्ड देखा जाए तो गिरफ्तारी के खाने वही हम ये कह रहे हैं, जो पेशेवर अपराधी नहीं है, पेशेवर नहीं थे, वो पेशेवर चोर नहीं है, वो चोरी कर रहे हैं और वो का बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है। बनवारी लाल जी, आपने पॉइंट रखा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। हमारे साथ सुनीता दुग्गल बीजेपी नेता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। ये गुड़गांव में या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तेजी के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि टोल पर अभी भी गुंडागर्दी हो रही है, हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर कैसे सरेआम बदमाश आते हैं और गोलियां बरसाकर निकल जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी जाती है। अपराध पर अंकुश कब लगेगा? अपराध के लिए जिम्मेदार कौन सा सबसे ज्यादा पहलू आप मानती हैं? सुरक्षा व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, सरकार की है, या फिर मानसिकता? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो है इसमें वो आज जो समाज का जो ताना बाना जो है, जिसकी वजह से हमारा नौजवान जो है वो भटक रहा है, सबसे ज्यादा जरूरत तो उस मानसिकता को, उस समाज में उन बच्चों को सही राह दिखाने की है, और यही कारण है। और दूसरा रोल जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि दूसरा रोल जो है वो प्रशासन का भी है कि बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई और जो है जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर उनको सजा देने की कार्रवाई, ये जब तक जितनी जल्दी नहीं होगी तब तक जो है अपराध के ऊपर अंकुश लगाना मुश्किल है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मानसिकता और बच्चों में समाज। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, हमने कुछ लूप होल्स पर भी चर्चा की है, हमने कुछ ऐसी चीजों पर भी चर्चा की है जो पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई है। हमारे साथ खुद गुड़गांव से रिटायर्ड DSP साहब बनवारी लाल जी इस वक्त स्टूडियो में, जो बता रहे थे कि पुलिस के लेवल पर, पुलिस के मोर्चे पर कहां पर कमी है। संख्या बल पुलिस के पास अभी उतना नहीं है जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है। हम गुड़गांव का ही जिक्र कर रहे हैं, गुड़गांव में भी अभी भी वो कह रहे हैं कि जो पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए वो अभी पुलिस के पास नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो सालों भर पहले 8-10 साल पहले जो पुलिस का काम करने का तरीका था, अब वो कहीं ना कहीं लूज होता जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन का जो अपना पॉइंट है उस पर पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं सरकार को अब देखनी होगी कि जिस सुरक्षा के माहौल, वातावरण की हम बात लगातार कर रहे हैं गुड़गांव में खास तौर पर, वहां पर अगर इन चीजों में सुधार लाया जाए तो हो सकता है कि इन अपराधों में कुछ हद तक कमी हम लोग देख सकें। क्योंकि जो अपराधी हैं पकड़े तो जाते हैं लेकिन सजा उनको नहीं हो पाती, उसके कई कारण हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है बनवारी लाल जी ने, जितना मैंने उनको सुना है तो वो ये बात ठीक है कि जो आज हमारे यहाँ पर पुलिस संख्या की जो कमी है उसको हम कोशिश है सरकार की, अभी बहुत जल्दी जो है कांस्टेबल्स की, महिला कांस्टेबल्स की भी और जनरल कांस्टेबल्स की भी भर्ती आने वाली है। तो जब तक ये एक जितना जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे पास पुलिस बल भी नहीं होगा तो तब भी अपराध जो है उस पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात हम कह रहे थे कि यही कारण है आज सरकार जो चाहती है कि शिक्षा में जो है वो एक जो चरित्र निर्माण की और जो वैल्यू जो है वो भी आए। वो एक अपने आप में पहलू है, वो ग्रेजुअली वो सब चीजें होनी है। लेकिन बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बनवारी लाल जी, छोटा सा कमेंट, जो बात सुनीता दुग्गल कह रही है, मोरल वैल्यूज की बात भी होती है, वो तो ग्रेजुअली होगा, वो तो आप फिर शुरुआती स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में फिर वो सब चीजें होती रहेंगी। लेकिन सुधार अगर लाया जाना चाहिए, त्वरित हम तौर पर कहें, आम आदमी जिससे अपने आप को एक बार फिर सुरक्षित महसूस कर पाए। आए दिन जिस तेजी के साथ घटनाएं हो रही हैं उससे मैं अपने आप को पर्सनली सेफ महसूस नहीं कर रहा हूं। आम आदमी का मुझे ख्याल नहीं है, वो भी शायद ऐसा ही सोचता होगा जब सड़क पर चलता होगा कि कहीं आपसी रंजिश में कहीं गोलीबारी हो तो वो घायल ना हो जाए या उसको चोट ना लग जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है, अब पुलिस महकमे में
जो कुछ पुलिस के काम करने की जो शक्ति पैदा थी उसकी ट्रेनिंग से, उसके रिफ्रेशर कोर्सों से पैदा होती थी। वो जैसे करेक्टर की बात है वो एजुकेशन से आती है। एजुकेशन तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो इसका मतलब तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले से तो एजुकेट ज्यादा हुए आदमी, बच्चे ज्यादा एजुकेट आ रहे हैं, तो उनका सोचना तो अच्छा ही होगा। लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग में पहले से काफी कमी आई है। पहले एक रिक्रूट को भर्ती करते थे, उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद 9 महीने की हुई, उसके बाद 6 महीने की होगी। अब 6 महीने में भी वो रात को तो कभी ठहरता नहीं, घर ही आ जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन अफसरों को ट्रेनिंग जो ना पहले 1 साल की होती थी, फिर 6 महीने की हुई, अब उनकी 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। और रिफ्रेशर कोर्स कोई रहा ही नहीं है। पहले रिफ्रेशर कोर्स हुए थे, मंथली रिफ्रेशर कोर्स सिपाहियों के होते थे, इन्वेस्टिगेशन अफसरों के 6 महीने बाद होते थे। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है बनवारी लाल जी। आप एक तरफ सुनीता दुग्गल जी जिन मोरल वैल्यूज की बात कर रही थी, मेरे को लगता है मोरल वैल्यूज की जरूरत है। मोरल वैल्यू तो बढ़ी है पहले से, मोरल वैल्यू तो बढ़ी है पहले से एजुकेशन काफी बढ़ी है। वो तो बढ़ता रहेगा, वो चीजें चलती रहेंगी, वो एक समाज का अपने आप में एक अलग पहलू है। लेकिन जो चीजें आप देख सकते हैं, जिन चीजों पे सुधार आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में कम से कम वो तो सरकार कर ही सकती है, जिनका पॉइंट बनवारी लाल जी गिना रहे थे। बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी आपका इस पूरे बहस का हिस्सा बनने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए। पुलिस का अपने आप में एक बहुत अच्छा पहलू होता है, बहुत अहम पहलू होता है जिसको हमने समझा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें, जो बहादुरगढ़ से ही है, इस मामले को लेकर बहादुरगढ़ के डीएसपी ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। हरियाणा न्यूज ने उन्हें फोन पर लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऑफलाइन उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात कर कुछ भी कहने से इस मामले पर इनकार किया है। तो फिलहाल खास खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।